हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीड इंस्टीट्यूट पे। तो आज मैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस जो एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर है उसका आज मैं आपको पार्ट 7 पढ़ा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये इस पार्ट 7 में क्या पढ़ने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम RDT टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन को पढ़ चुके हैं, डीएनए को कटिंग करते हैं स्पेसिफिक लोकेशन पे, ये पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने किसी सोर्स से निकाला, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में ऐड करना है, उसको हम एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई का मतलब उसका एक से ज्यादा कॉपी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने के लिए जिस मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है पीसीआर मेथड। तो इसी को पढ़ेंगे, बाकी ये तीन जो है अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये सोर्स से हमने निकाला था जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जब सोर्स से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो एक सिंगल कॉपी में बनेगा, लेकिन एक कॉपी तक काम चलेगा नहीं। हो सकता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट लगाए तो ये कॉपी एक डिस्ट्रॉय हो सकता है, एरर आ सकता है। तो इस एक कॉपी से क्या करेंगे हम लोग? मल्टीपल कॉपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मल्टीपल कॉपी। कम से कम 10 लाख, 15 लाख, मिलियंस में कॉपी बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए कुछ तो मेथड यूज करना पड़ेगा। वह मेथड यूज करते हैं पीसीआर। तो पीसीआर एक रिएक्शन है जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। क्या ये? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, यानी ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाता है। लेकिन इसको कराने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको यूज करते हैं। उस डिवाइस का नाम है थर्मोसाइक्लर। उस डिवाइस का नाम है थर्मोसाइक्लर। इस तरीके से होता है। यहाँ प्रोग्रामिंग करते हैं और यहाँ पर हम सैंपल डालते हैं। इस थर्मोसाइक्लर को जब यूज करोगे तो इस थर्मोसाइक्लर में एक ट्यूब यूज करते हैं। उस ट्यूब का नाम है एपेंडॉफ ट्यूब। इसमें एपेंडॉफ ट्यूब, इस तरह का ट्यूब होता है एपेंडॉफ वाला। इस ट्यूब को यहाँ लगा दो आप। इस ट्यूब में पीसीआर रिएक्शंस के लिए जितने भी कंपोनेंट की जरूरत है इसमें डाल दो। आगे बताएंगे। इस पीसीआर को कैरी मूलिस ने डिस्कवर किया था। अभी बताया स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस को ये एम्पलीफाई करता है, यानी कोई स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस है उसका ये मल्टीपल कॉपी बना के देगा आपको। उसका अगर डीएनए लो कंटेंट डीएनए से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने एक कॉपी से स्टार्ट किया तो उसका कंटेंट डीएनए 1 हो गया। इससे लेकर के हम मिलियंस मिलियंस यानी 1 मिलियन कंटेंट डीएनए का बना देंगे। ये पीसीआर इन विट्रो मेथड है, यानी हम पीसीआर को किस में यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग पीसीआर इन वी आर कंडक्टिंग पीसीआर। हम लोग पीसीआर को कंडक्ट कर रहे हैं, किस में? टेस्ट ट्यूब में कंडक्ट कर रहे हैं। तो जब किसी रिएक्शंस को आप टेस्ट ट्यूब में कराते हो तो उसको बोलते हैं इन विट्रो। और जब आप रिएक्शन सेल के अंदर कराते हो तब आप उसको बोलते हो इन वाइवो बोलते हो। ये टर्म याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग करता है। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में, इन वाइवो मतलब सेल के अंदर काम करवा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इस पीसीआर को कराना है, तो इस पीसीआर को कराने के लिए क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है? सबसे पहले एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। उस एंजाइम का नाम है टैक डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो किसी पर्टिकुलर, ये मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ प्राइमर डाल दो, इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दो, बन गया कॉपी इसका। फिर इसको अलग अलग करो, फिर यहाँ से दो दो कॉपी, फिर अलग अलग करो, बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारा मल्टीपल कॉपी आप बना सकते हो। आगे समझाएंगे प्रोसेस पीसीआर का, पहले देख लीजिए कौन पे। दूसरा Mg2+ यूज करते हैं जो को फैक्टर है, क्योंकि एंजाइम के एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए उसको को फैक्टर की जरूरत पड़ती है। न्यूक्लियोटाइड यूज करेंगे, इसमें चारों न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये हम यूज करेंगे। उसके हमें, अब देखिए, उसके में हम इसमें डीएनए टेम्पलेट यूज करेंगे। भाई आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर रहे हो? जीन ऑफ इंटरेस्ट कॉपी बना रहे हो ना, तो यहाँ जो डीएनए टेम्पलेट क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका टेम्पलेट है, उसी का नाम मल्टीपल कॉपी बनाने जा रहे हो। फिर आपके पास प्राइमर है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर है, बताएंगे आगे क्या है सब। सबसे पहले समझते हैं टैक डीएनए पॉलीमरेज क्या है। ये टैक डीएनए पॉलीमरेज थर्मोफिलस एक्वाटिकस नामक थर्मोफाइल से निकाला गया है, जो एक बैक्टीरियम है। क्या है ये?
बैक्टीरियम है, और ये थर्मोफिलस है। मतलब ये बैक्टीरिया 80 से 90 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान में रहता है। इसीलिए जब इसमें से आप कोई एंजाइम निकालेंगे, वह एंजाइम 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में काम करता है। इसकी ये विशेषताएं हैं। और जो सेल में हमारा एंजाइम करता है वह 37 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, वह बॉडी टेम्परेचर पर काम करता है। आगे बताएंगे इतनी टेम्परेचर की जरूरत क्यों पड़ती है, आगे बताएंगे आपको। दूसरा एंजाइम है जो याद रखिए PFU, ये पायरोकोकस फ्यूरियोसस से निकाला गया। ये PFU काफी ज्यादा मोर एफिशिएंट देन टैग डीएनए पॉलीमर। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। प्राइमर्स क्या है? ये छोटा सा केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है। इसकी क्या जरूरत है भाई, क्यों यूज करते हैं भाई? इसकी जरूरत क्या है? ये डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। डीएनए के प्रोसेस को स्टार्ट करता है, रेप्लिकेशन को। मान लो हमने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है आपको? मल्टीपल कोई बनाना है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे? शुरुआत कैसे करोगे? तो शुरुआत करने के लिए आपको एक पहले से थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट सेगमेंट डीएनए का यहाँ लाना होगा, इसके साथ जोड़ना होगा, ताकि जब ये शॉर्ट सेगमेंट जुड़ जाए तब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा और इस पर आसानी से जुड़ सकता है। ठीक है, मान लो डीएनए टेम्पलेट है, आपने यहाँ पर शॉर्ट सीक्वेंस डीएनए का नहीं जोड़ा है, तो जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ आएगा वो किससे जुड़ेगा? कोई तो अगल बगल में नहीं है जुड़ने के लिए। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका जो एंजाइम है वह किसी प्लेटफॉर्म पर बैठ के ही काम कर सकता है। वह बिना प्लेटफॉर्म का काम करेगा नहीं, उसको आधार चाहिए जहां पर न्यूक्लियोटाइड को ले जाकर बांधेगा, काम करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ये पीसीआर प्रोसेस के थ्रू होता है। तो एक बार से समझेंगे क्या कि पीसीआर का जो प्रोसेस है ना, ये सेल के अंदर भी होता है। सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन चलता है, वही हम पीसीआर का प्रोसेस मशीन में कराते हैं। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स पीसीआर में चलते हैं। जिस स्टेप को यूज करके हम एक सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए से मल्टीपल कॉपी बनाते हैं। कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं पीसीआर में, देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनिलिंग प्रोसेस, तीसरा है एक्सटेंशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए इस प्रोसेस को डायग्राम से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, तब इस पर लौटेंगे हम। ठीक है, ये देखिए इंसर्टेड डायग्राम लिया गया है। ये आपका एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्या है ये? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ये जो जीन सीक्वेंस है जो रेड कलर में दिखा रहा है, रेड कलर में, इसी सीक्वेंस का कॉपी करना है हमें। इसी सीक्वेंस का मल्टीपल कॉपी हमें बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे पहले, और इसको क्या करें? सबसे पहले इसको डीनेचर करो, यानी इस दोनों डबल स्टैंडर्ड जो है, ये दोनों स्टैंड को अलग अलग कर दो। जैसे यहाँ दोनों अलग होगा ना, दोनों को अलग अलग करो। तो इस दोनों को अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 94 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। अब 94 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हो आप, तो इस 94 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जब करोगे, तो इस तापमान को सहने वाला, बर्दाश्त करने वाला कोई ऐसा आपको एंजाइम लेके आना पड़ेगा, है कि नहीं? उस एंजाइम का नाम है टैक डीएनए पॉलीमरेज, जो 90 डिग्री से ऊपर के भी तापमान को ये झेल सकता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर पर काम करने वाला एंजाइम कभी इसको झेलेगा नहीं। यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ पा रहे हैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो इसको गर्म किया तो ऊपर का स्टैंड यहाँ आ गया जो 5 से 3 प्राइम है, और नीचे का स्टैंड यहाँ है जो 5 से 3 प्राइम है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सेकेंड यहाँ, अब तो आपका डीनेचर कर दिए, डीनेचरेशन स्टेप खत्म हो गया। जो 94 डिग्री सेल्सियस में आपने हीट किया, डीनेचर का मतलब होता है दोनों टेम्पलेट को, दोनों स्टैंड को अलग अलग करना। अब हम यूज करेंगे एनीलिंग प्रोसेस। एनीलिंग, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमने जो सिस्टम में रखा था स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ये है जो 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड लंबा है। इस प्राइमर्स को यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अभी ये दो प्रकार का प्राइमर होता है, एक होता है रिवर्स प्राइमर, एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर। तो ये रिवर्स प्राइमर होगा तो ये फॉरवर्ड प्राइमर होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जैसे ही आप डालोगे प्राइमर ना, तो इस प्राइमर के पास एक सीक्वेंस होगा ATGC। मान लीजिए सीक्वेंस इस प्राइमर के पास, तो भाई ATGC के कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए?
ए सी जी होना चाहिए, तो ये टी ए सी जी सीक्वेंस इसमें कहीं ढूंढेगा ये प्राइमर। मान लीजिए यहाँ मिल गया, आकर यहाँ बाइंड कर जाएगा, ठीक है, आके वहां ये बाइंड कर गया, ये 3 प्राइम पर है, तो ये हमेशा 5 से, याद रखिएगा डीएनए का सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, तो ये इसलिए 3 प्राइम के अपोजिट 5 प्राइम यहाँ का बाइंड कर गया, बाइंड करके तैयार हो गया। उसी तरह ये प्राइमर इसके पास भी मान लीजिए इस प्राइमर के पास भी जी टी सी जी रहा होगा, तो इसका अपोजिट में क्या रहेगा, सी ए जी सी रहेगा ना, तो इसको ढूंढेगा, जैसे ढूंढा यहाँ का चिपक गया। अब इसको चिपकने के लिए 54 डिग्री तापमान की जरूरत पड़ी, क्योंकि 54 डिग्री से ज्यादा आप करेंगे ना, इससे ज्यादा गर्म कर देंगे, ये प्राइमरी से बाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वीक बॉन्ड होता है, टूट जाएगा, ठीक है। ये बनकर तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, ये तैयार हो गया, अब इसको फर्दर एक्सटेंड करो, ताकि ये जो सीक्वेंस बचा हुआ है इसको भी कॉपी कर लिया जाए। तो क्या करोगे इसको कॉपी करने के लिए, यहाँ और सारा लाओ न्यूक्लियोटाइड जो इसे बाइंड करेगा, यानी अब हम इस प्रोसेस को फर्दर एक्सटेंड करेंगे, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन प्रोसेस। ये 72 डिग्री सेल्सियस में होता है। ये क्या करेगा, जो प्राइमर यहाँ आकर बाइंड कर गया था, अब इसी प्राइमर पर यहीं पर धीरे धीरे और भी सारा न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाओ, इस पूरे इस स्टैंड को कॉपी करके रख लो। आपने यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक उसी प्रकार यहाँ लेकर के आओ, यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड को आप ऐड करते जाओ, पूरा का पूरा इस टेम्पलेट को यहाँ पर कॉपी कर दिया। देखिए यहाँ कॉपी होकर तैयार हो गया ना आपका। तो ये फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से आपने क्या किया, दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपने बना करके तैयार कर दिया। अब ये जो प्रोसेस था, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, ये रिपीट करता रहेगा। आप पीसीआर मशीन में क्या करना, आप पीसीआर मशीन में एक प्रोग्राम फिट कर देना, उसमें लिख देना कि डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन कितना बार आपको रिपीट करना है, यानी कितना साइकिल चला, यहाँ पर साइकिल चलता है। डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन एक बार चल गया तो ये हो गया 1 साइकिल। कितना हो गया, 1 साइकिल। फिर अगर दूसरा साइकिल चलेगा, फिर दूसरा साइकिल में क्या होगा, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। फिर तीसरा साइकिल चलेगा, फिर वही रिपीट करेगा, यानी एक साइकिल में तीनों स्टेप रिपीट कर जाएगा। तो वहां हम सेट कर देंगे कि हमें कितना साइकिल चाहिए। ये रिएक्शन बार बार आपका रिपीट होता रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जब एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से 2 बन गया, इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। n होता है नंबर ऑफ साइकिल। आपने चलाया 15 साइकिल, 2 के पावर 15 कर दो, ये बता देगा नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कितना बनकर तैयार हुआ। आपने मान लिया कि आपने चला दिया 5 साइकिल चलाया आपने, तो 2 के पावर 5 कर दो, तो यानी 32। अगर आप एक कॉपी से शुरू किया है तो आपको 32 कॉपी मिलकर तैयार हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 के पावर n, जहां n बताता है नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। आशा करता हूं आप समझ में। यहाँ पे उसने 30 साइकिल चला दिया, तो 2 के पावर 30 कर दो, अब काउंट कर लो कितना हो, मिलियंस में चला जाएगा ये। तो आशा करता हूँ आप इस रिएक्शन को समझ पाए हैं, तो पीसीआर को समझ पाए हैं बढ़िया से। इतना काफी है 12th क्लास के बच्चे को समझने के लिए, इससे ज्यादा आप मत समझिए, वो काफी हायर लेवल का हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे और एंजॉय किए होंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप इस वीडियो लिंक के नीचे अपना कमेंट लिख के डाल लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब अगला क्लास में अगला टॉपिक लेकर पढ़ाएंगे आप।